Hello students, in last class we have studied about the main types of organic compound. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी क्या किया था कि 5 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, थर्ड इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, फोर्थ वन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड फिफ्थ वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 टाइप्स तो स्टडी कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जैसे हम लोग स्टडी करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कंपाउंड्स which consist only of carbon atom are called as alicyclic or carbocyclic compounds। मीन्स कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जो कि बने हुए होते हैं किससे, केवल कार्बन एटम से, आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल्स हम लोगों ने लिया है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल इज द साइक्लोब्यूटेन एंड थर्ड एग्जांपल इज द साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें देख रहे हैं इसमें सारे में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि केवल कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हो, उनको ही बोला जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे ये इच कॉर्नर्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि रिप्रेजेंट करते हैं इसमें CH2 ग्रुप, यानी कि यहाँ पे CH2, ये CH2 एंड ये CH2, तो ये तीनों में CH2 ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए बोला जा रहा है कि इच कॉर्नर रिप्रेजेंट CH2 ग्रुप्स। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप इज द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग एटम्स आर ऑफ कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट्स। इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिसमें कि रिंग एटम्स जो होता है वो कार्बन हो सकता है और उसमें सम अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन हो गए, सल्फर और ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मीन्स कोई भी साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कि रिंग एटम्स जो हो उसमें कार्बन हो और अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो, उनको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट रह सकता है, सल्फर हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है, आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे ऑक्सीरीन, ऑक्सीरीन में क्या होते हैं, इथिलीन ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है। सेकेंड इज वन एग्जांपल इज द पिरिडीन, पिरिडीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। एंड थर्ड वन इज द क्यूनोलिन, यानी कि इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मीन्स ऐसे कंपाउंड, मीन्स एलिसाइक्लिक वाले में क्या था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कि केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में बोला जा रहा है कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कि रिंग एटम्स में कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी, अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहे, उनको बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपके मेन टाइप्स हो गए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या स्टडी करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फंक्शनल ग्रुप कॉन्सेप्ट। फंक्शनल ग्रुप कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ए फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम in a molecule that gives the molecule and its characteristic chemical properties। फंक्शनल ग्रुप जो क्या है, इज एन एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में, जो देता क्या है, दैट गिव्स द मॉलिक्यूल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें देखिए सबसे फर्स्ट है CH3, CH2, 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 OH, यानी कि इस कंपाउंड में आपका क्या है कि ये यहाँ पे OH लगा हुआ है, यानी OH इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये आपका इतना जो है ये चेन, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है और ये जो है ये आपका OH जो है इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। यानी कि अगर हम लोग सिंपल लिखना चाहें तो सिंपल में क्या है, R और OH, मीन्स R जो है ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन है और OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। R जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन पोर्शन है और OH इज द फंक्शनल ग्रुप।
नॉमेनक्लेचर के गाइडलाइंस में क्या बोला गया है? इन द कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग एल्केन्स द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस आर अप्लाइड। कॉमन सिस्टम, अगर हम लोग कॉमन, ऐसे तो दो सिस्टम होते हैं नॉमेनक्लेचर के गाइडलाइंस में, जिसमें कि हम लोग फॉलो करते हैं कॉमन सिस्टम और आईपीएससी सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम जब हम लोग नेमिंग करते हैं कॉमन सिस्टम से एल्केन का, तो ये फॉलोइंग प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। कौन कौन से अप्लाइड होते हैं? सबसे फर्स्ट जो है वो देखिए क्या है, नॉर्मल। प्रीफिक्सेस में क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। यानी कि ये नॉर्मल में बोला जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स का नॉर्मल मीन्स इसमें एल्केन जो है वो क्या, नॉर्मल कब यूज्ड होता है? मीन्स एन को हम लोग कब यूज करेंगे? जब एल्केन इज अनब्रांच्ड, मतलब उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं रहेगा, तब नॉर्मल यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज द आइसो। आइसो कब यूज करते हैं हम लोग? एल्केन्स कंटेन CH3 2CH एंड नो अदर ब्रांचेज, जिसमें कि एल्केन जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? CH3 2CH, और उसमें कोई भी अदर ब्रांचेज जो है वो प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है। अब आए थर्ड इज द तट। यानी कि तट में जो है वो क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा? एल्केन्स कंटेन CH3 3C एंड नो अदर ब्रांचेज। इसमें जो है वो क्या करता है? एल्केन्स कंटेन्स करता है CH3 3C, और उसमें कोई भी अदर ब्रांचेज जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया? 3 थिंग्स, नॉर्मल, आइसो और तट। नॉर्मल में एल्केन अनब्रांच्ड रहेगा, आइसो में एल्केन कंटेन करेगा CH3 2CH और उसमें कोई भी अदर ब्रांचेज नहीं होगी, और थर्ड है तट, जिसमें एल्केन्स कंटेन करेगा CH3 3C एंड नो अदर ब्रांचेज। तो ये हो गए आपके। अब हम लोग आते हैं, देखिए इसी का मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है। सबसे फर्स्ट, जैसे ये कंपाउंड है CH3C और CH3, ठीक है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके कितने प्रेजेंट है? 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो। इसमें हम लोगों ने आइसो यू लिया है, और आइसो हो गया 3 कार्बन आइटम से, इसीलिए इसका नेम हो गया आइसो प्रोपाइल। और ऐसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसको? 1 मिथाइल, मिथाइल क्योंकि ये CH3 मिथाइल हो गया, और फिर उसके बाद 2 कार्बन आइटम्स बचे तो इथाइल। ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है? CH3CH CH2CH3, यहाँ पे CH3 है, तो अगर हम ये पूरा कंबाइंडली इसको ले तो ये क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। कॉमन सिस्टम हो गया, ये कॉमन नेम हम लोग लिख रहे हैं। अब इसका हम लोग अगर आईपीएससी नेम लिखते हैं तो आईपीएससी नेम में हम लोग न्यूमरल्स यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? 1 2 2 मिथाइल, यानी 2 सेकेंड में ये मिथाइल हो गया, और 3 कार्बन आइटम्स हुए तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपाइल। थर्ड CH3CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पे देखिए क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम से आपके? 5 है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटाइल। लेकिन अगर हम लोग इसका आईपीएससी नेमिंग से नेम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी 3 मिथाइल ब्यूटाइल, यानी 3 थर्ड पोजीशन पे आपका मिथाइल और ये ब्यूटाइल। नेक्स्ट इज CH3CH CH3CH2 यानी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स टोटल कितने हैं आपके? 6 हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? आइसो हेक्साइल। लेकिन आईपीएससी सिस्टम में इसका हम लोग नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंटाइल, यानी कि 4 मिथाइल पेंटाइल हो गया। ये हो गया आइसो का। अब हम लोग करेंगे नियो। नियो में देखिए क्या है? CH3C CH3 CH2 CH3, तो ये कंपाउंड्स जो है इसका नेम क्या हो जाएगा? नियो और पेंटाइल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं? 5। लेकिन आईपीएससी सिस्टम में हम लोग नेमिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2, यानी फर्स्ट सेकेंड 2 से बिलो भी है, 2 से अबव भी है मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल और प्रोपाइल। ठीक है, CH3C CH2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और इसमें क्या है? CH3 CH2 CH2, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं आपके? 6, तो इसका नेम हो जाएगा नियो हेक्साइल। और ऐसे हम लोग नेमिंग करें तो 1 2 3, यानी 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल, 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। अब इसमें लास्ट देखिए क्या है? सेक के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? CH3CH CH3, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा? सेक प्रोपाइल। आईपीएससी नेम इज 1
मिथाइल इथाइल, ठीक है। CH3 CH2 CH CH3, इसलिए इसका नेम क्या हो जाएगा, सेक ब्यूटाइल। और IPSC नेम में इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट इज द CH3 CH2 CH2 CH CH3, यानी इसका नेम क्या हो जाएगा, सेक पेंटाइल। और IPSC सिस्टम में इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नेमिंग होता है। तो आज के क्लास में तो हम लोगों ने बहुत चीज़ें स्टडी कर ली कि क्या क्या नेमिंग के रूल्स हैं, कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सारे टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेने के बाद तब हम फिर आगे का हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।